माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपने विचार व्यक्ति के स्वभाव की स्वाभाविकता के ऊपर व्यक्त कर रहा हूँ। व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से विनम्र होना चाहिए। विनम्रता एक ईश्वर का गुण है। जो व्यक्ति विनम्र होता है उसका हर कार्य समय से विधिवत पूरा होता है। व्यक्ति के जीवन में ये तो अनेकों गुण होते हैं, लेकिन एक ऐसा गुण जो प्रारंभ से ही अगर व्यक्ति में है तो वो सबका प्रिय बन जाता है, और वह गुण है विनम्रता। पोलाइटनेस इज की टू हैप्पीनेस। अब देखिए, ये विनम्रता है, ये प्रसन्नता प्रदान करती है। अगर हम विनम्र हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो हमसे बात कर रहा है वो निश्चित रूप से विनम्रता से ही बात करेगा। हम अगर किसी को सम्मान देते हैं तो वो सम्मान हमको देगा। यह चीज इस तरह से है जैसे कुआं है। कुआं में अगर हम आवाज देते हैं तो उसमें आवाज इको उसी तरह से होती है जैसे हम आवाज देते हैं। अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो बदले में हमको अच्छा व्यवहार मिलेगा। अगर हम किसी के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं तो वो व्यक्ति भी हमारे साथ दुर्व्यवहार करेगा। अगर हम सकारात्मक हैं और व्यक्ति से हम सकारात्मक बातें करते हैं तो जो हमारे संपर्क में है वो व्यक्ति भी सकारात्मक हो जाएगा। और अगर हम किसी से नकारात्मक बातें करते हैं तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से हमसे नकारात्मक ही जो दुर्गुण है उसको ग्रहण करेगा। अब जीवन में कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो स्वभाव की हैं, व्यवहार की हैं। अगर कोई हमसे गुस्सा हो रहा है तो हम शांत हो जाएं, और शांत जब हो जाएंगे तो सामने वाला अगर गुस्सा हो रहा है तो गुस्सा होने की एक प्रक्रिया होती है। जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो वो अपने जो गुस्से को काबू में नहीं रखता है और दूसरे पर गुस्सा होता है, और जो शब्द बोलता है उन शब्दों पर भी उसका गुस्सा बढ़ता चला जाता है। यानी व्यक्ति अपने शब्दों पर ही गुस्सा होता है। किसी व्यक्ति की अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, अगर कोई चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती है तो उसको एंगर एकदम जनरेट होता है। अगर वो अपने एंगर को कंट्रोल कर लेता है तो उस समय की स्थिति संभल जाती है, और अच्छी स्थिति में वो जो कार्य चल रहा है उसको पूरा करता है। अगर उस समय जैसे कहीं कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री का मालिक अगर विनम्र है तो विनम्र अगर है तो उसके जितने भी वर्कर्स हैं उनको भी विनम्रता का गुण मिल जाएगा। कहीं कोई स्कूल है, स्कूल के टीचर्स अगर एंगर फ्री हैं तो सभी बच्चे भी एंगर फ्री रहेंगे। अब आज CBSE ने एक एंगर फ्री स्कूल नाम से एक अभियान चलाया हुआ है। अब एंगर फ्री स्कूल होने पर कितना अच्छा रहेगा, यानी बच्चे वो भी सीखेंगे कि उनको गुस्सा नहीं करना है, और टीचर्स हैं वो भी सीखेंगे कि उनको गुस्सा नहीं करना है। ये पहले से ही एक मानसिकता सभी की बन जाएगी कि हमको गुस्सा नहीं करना है। जब मन में ये रहता है कि हमको गुस्सा नहीं करना है तो हम विनम्र होने के अनेकों तौर तरीके खोजेंगे, और तौर तरीके खोजने के बाद उनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। और ध्यान रखना है कि विनम्र होना यानी विनम्रता को अपना आभूषण बनाना, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम और कार्य है। यह हमारे लिए एक रिवार्ड साबित हो सकता है। कहीं हम दुकान पर जाते हैं तो अगर विनम्रता से बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो दुकानदार हमारे साथ में विनम्रता से बात करेगा, और हमको एक सभ्य नागरिक मान करके वो हमारी बात को सुनेगा। हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, अपना काम कराना है, अगर विनम्रता से हम बात करते हैं तो वो हमको तवज्जो देगा, वो हमारी बात को सुनेगा। अगर कहीं हम रेलवे स्टेशन पर है, अगर हम टिकट लेने के बाद अगर जो टिकट देने वाला बाबू है उसको थैंक्स बोल देते हैं विनम्रता से तो वो भी प्रसन्न होगा। तो यह एक इस तरह की प्रोसेस है विनम्रता। अगर हम स्वयं में धारण करते हैं तो दूसरों पर इसका असर नेचुरल होगा, और दूसरे व्यक्ति हमारी विनम्रता को देख करके खुश होंगे,
वो हमारा सम्मान करेंगे। और सम्मान प्राप्त करने के लिए विनम्रता एक ऐसा गुण है जो रामबाण सिद्ध होता है। हम सभी घर में, परिवार में, आपस में, स्कूल में, किसी भी पब्लिक प्लेस पर, कहीं बस में, ट्रेन में, प्लेन में, जहाँ भी हमें अपने अंदर केवल यही भाव रखना है कि जो विनम्रता की एक वृत्ति है उसको हम अपने अंदर संजोए रखें और इससे हम समाज में एक सुखद शांति और सौहार्द का वातावरण पैदा कर सकते हैं। जब ऐसा वातावरण समाज में पैदा होता है तो वह समाज एक प्रोग्रेसिव समाज होता है, क्योंकि वहाँ झगड़े झंझट नहीं होते हैं और ऐसे व्यक्तियों का सम्मान होता है जो विनम्र होते हैं। और विनम्र व्यक्ति के बारे में चर्चा की जाती है समाज में, तो ये भी कहते हैं कि वो इनोसेंट है, भोला है, विनम्र है। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को प्रारंभ से ही अगर ये आदत डालते हैं तो ये आदत लाइफ लॉन्ग उसमें रहेगी, उसके ब्लड में रहेगी। जैसे ये इसी तरह से है कि अगर हम तेज बोलते हैं तो लोगों को तेज बोलने की आदत पड़ जाती है, हमारे जो संपर्क में रहते हैं वो तेज बोलने की आदत पड़ जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है जिसको सुनाई नहीं देता है, कम सुनाई देता है तो हमेशा जोर से बोलता है। अब जोर से बोलेगा तो अब उस घर में जितने भी और लोग हैं उनसे भी जोर से बोलने की आदत पड़ इसलिए जाएगी क्योंकि वो कम सुनता है तो उसको जोर से बोल के सुनाना पड़ेगा। अगर वही व्यक्ति बाहर जाता है तो भी उसकी आदत में उसको मालूम नहीं रहता, वो जोर से बोलता है। जैसे कुछ लोग हैं मोबाइल पे बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं तो बहुत तेज तेज चीख चीख करके बात करते हैं, तो उन बातों को धीमे भी कर सकते हैं। तो अपने स्वर हमारा कैसा है, हमारी भाषा संतुलित है, संयमित है, हमारा मन शांत है और हमारे शब्द संतुलित हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपने अंदर एक बहुत ही सशक्त गुण जिसकी मैं अभी प्रशंसा कर रहा हूँ और की है, अगर उसको धारण कर सकते हैं तो हम करें। और अगर हम धारण करते हैं तो हम सभी के प्रिय बन जाएंगे, सर्वप्रिय बन जाएंगे और हम दूसरों को भी संस्कार देंगे। क्योंकि अच्छा एक चीज़ और है कि विनम्रता का संस्कार के लिए कुछ खर्च नहीं करना है। कहीं ऐसा नहीं है मार्केट में जाकर के हम उस पर कुछ पैसा खर्च करें, कहीं से खरीद के लाएं। ये तो अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में यह गुण इनकलकेट किया जाता है और स्वभाव में, व्यवहार में इस गुण को हम धारण करेंगे तो हम लोगों के प्रति बहुत अच्छे व्यवहारशील हो जाएंगे और लोग हमारी बात को ढंग से मानेंगे। तो मैंने आपको आज विनम्रता के बारे में बताया है। पुनः पोलाइटनेस इज की टू हैप्पीनेस, इसको आप अपने जीवन में धारण करके देखिए। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उन्नति इसका आप वर्णन करेंगे और निश्चित रूप से आप खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे और जो दैनिक दिनचर्या है उसमें हमेशा अमृत घुला रहेगा और आप सभी दूसरों को भी एक सबक सिखाएंगे, पाठ सिखाएंगे और पता नहीं कितने लोगों को आप विनम्र बना देंगे। तो आज मैं अपनी वाणी को विनम्रता के गुण की तारीफ करते हुए यहाँ विराम देता हूँ और सभी से अपील करता हूँ कि हम जीवन में विनम्र बने। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वशिष्ठ पीजीटी कॉमर्स ने सहयोग प्रदान किया है, मैं उनको थैंक्स कहता हूँ और आपको सभी को थैंक्स बोलते हुए वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।